ये वीडियो इस चैनल पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ये जो कमेंट है तहसीना अरसलान, आई थिंक मैं गलत अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तहसीन अरसलान करके नाम है, उनका कमेंट है। और समझो, क्योंकि मैं जो चीज बताता हूँ, इतने दिनों से जो चीज बताता आ रहा हूँ, काफी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके जो कि अच्छे नहीं है एज ए इन्वेस्टर। इन्होंने लिखा है, आई हैव लेफ्ट टुडे क्वांट, I don't want to get emotionally attached with any fund house. I only want to get returns. I started 4 months ago for the first time in my life. All the mutual funds where I have invested got 17% return in 4 months except Quant. So today I have left Quant. अब क्वांट के कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था ये तो ये ही जानेंगे, ये इन्होंने जानकारी नहीं दी है। और यहाँ पे मैं सिर्फ क्वांट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे क्वांट हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे मोतीलाल हो, चाहे पराग पारिक हो, चाहे एसबीआई हो, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 4 महीने अगर वो स्कीम अच्छी परफॉर्म नहीं करती है तो आप उसको एग्जिट कर दोगे। और ऐसा भी नहीं क्वांट का परफॉर्मेंस एकदम डेड हो चुका है, निगेटिव में जा चुका है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे में क्वांट को गोली मारो। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस की। आपने 4 महीने पहले इन्वेस्ट की और 4 महीने में ही, मतलब 4 महीने पहले जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आपने क्या देख के इन्वेस्टमेंट किया था? लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टमेंट की थी। शॉर्ट टर्म 4 महीने या 1 साल का परफॉर्मेंस देख के तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी इन माय ओपिनियन। कम से कम 3 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देख के आपने, ट्रेंड का रिकॉर्ड देख के आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो फिर आप एग्जिट का डिसीजन सिर्फ 4 महीने की परफॉर्मेंस को देखकर कैसे ले सकते हो, जबकि फंड बिल्कुल डेड भी नहीं हो चुका है, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है? ऐसा कैसे कर सकते हो? और जबकि जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे रीजनिंग है कि फंड हाउस को लग रहा है कि मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल रीजन से हो सकता है वॉलेटिलिटी बढ़े, इसलिए फंड हाउस ने ज्यादा कैश होल्डिंग रखी हुई है। सेम गोज विथ पराग पारिक फंड। पराग पारिक म्यूचुअल फंड भी कैश होल्डिंग अपनी बढ़ा के रखी हुई है। तो अगर फंड हाउस को लग रहा है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हो सकती है और इसलिए उसने कैश होल्ड करके रखा है, अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में बना के रखा है, तो ये तो रीजन तो आप समझो। और फिर भी इसके बाद भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि 4 महीने का रिटर्न अगर खराब आ गया तो उसके कारण आप एग्जिट कर रहे हो फंड को। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपने अपनी एनालिसिस पे म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा है, म्यूचुअल फंड का रिसर्च करके म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा है। आपने किसी दूसरे की बात सुन के, दूसरे के कहने पे, या सिर्फ आपने देख लिया कि हाँ रिटर्न ऐसा है तो मैं खरीद लेता हूँ, आपने ये किया है। आपने रिसर्च नहीं किया कि रिटर्न क्यों पास्ट में अच्छा था, अभी रिटर्न क्यों कम है। अगर ये रिसर्च करते तो आप डरते ही नहीं। और दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ आप जो कंपेयर करते हो वो कब तक आप कंपेयर कर सकते हो? हर म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कभी ना कभी बैड फेज और गुड फेज आते रहता है। तो आप हर बार म्यूचुअल फंड स्कीम को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, स्टार्टिंग में अगर 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है तो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख रुपीज से ऊपर जाएगी, आप नहीं कर पाओगे बार बार चेंज अपनी स्कीम को, क्योंकि फिर आपके ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जितना आप टैक्स भरोगे वो अगर इन्वेस्टेड रह जाता पैसा तो उससे ज्यादा पैसा आप बना लेते। तो म्यूचुअल फंड स्कीम को चेंज तभी करना है जब स्कीम एकदम डेड हो जाए, एएमसी एकदम डेड हो जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना फंड मैनेजर का कुछ स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, ना एएमसी का कुछ समझ में आ रहा है, ना कोई रिप्लाई मिल रहा है सामने से क्यों खराब है परफॉर्मेंस। ये सारी चीज होती है, तब बुरे हालात में हम स्कीम को चेंज करते हैं कि ठीक है यहाँ अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जहां पे सब कुछ सामने से समझ में आ रहा है, बातें, स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्यों है ये समझ में आ रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, और वहां पे सिर्फ 4 महीने की आप स्टैटिस्टिक्स देख के एंड फंड चेंज कर रहे हो, तो कभी बड़ा वेल्थ, बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड से तो नहीं बना पाओगे, और नहीं डायरेक्ट इक्विटी तो बिल्कुल नहीं। जब आप म्यूचुअल फंड में इस तरीके से इधर से उधर जंप कर रहे हो
तो डायरेक्ट स्टॉक में कहाँ आप बना पाओगे। स्टॉक का तो नेचर ही होता है कि जब इन्वेस्टमेंट करो पहले 5% नीचे जाता है तब 10% ऊपर जाता है। ऐसे में तो बिल्कुल पैसा नहीं बना पाओगे। हाई जो चर्निंग रेशियो होता है वो स्टॉक्स के लिए ठीक है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, हाई चर्न कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। डायरेक्टली स्टॉक में चर्न करना जरूरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में बिना कारण का चर्निंग करते रहना इधर से इधर वो जरूरी नहीं है। वो रिटर्न्स को खराब करता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इधर से उधर जंप करते हैं उतना ज्यादा हम पे अभी कम इन्वेस्टेड है पैसा तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा तो एग्जिट लोड भी ज्यादा लगेगा, एसटीसीजी भी ज्यादा बनेगा, और एलटीसीजी बन रहा है तो वो तो बनेगा ही बनेगा। उम्मीद है थोड़ी सी बातें समझ में आ रही होगी। मैं हमेशा ही ये चीजें आपको बताता हूं कि नॉइज से दूर रहें, अपने इन्वेस्टेड पे फोकस रहें, इन्वेस्टमेंट पे, और अपनी रिसर्च करें। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है कोई स्कीम, रीजन समझने की कोशिश करें कि क्यों नहीं दे रहा है। सीधा रिटर्न नहीं दे रहा है और तो हम जंप कर जाते हैं इस फंड से दूसरे फंड में गए और वो भी रिटर्न देना बंद कर दिया तो फिर तीसरे फंड में जंप करेंगे। ऐसे पैसा बन ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ क्वांट की बात नहीं है, ये बात पराग पारिक के साथ भी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर लोग करते हैं जैसे, ये बात एसबीआई के साथ भी है, ये बात निप्पॉन के साथ भी है, ये बात एचडीएफसी के साथ भी है, और यही बात एक्सिस के साथ भी है। एक्सिस स्मॉल कैप के साथ भी देखो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। जब मैं बोलता था कि बने रहो, क्योंकि डेड एक्सिस स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस खराब हुआ था लेकिन डेड नहीं हुआ था, और उस टाइम पे मैं बोल रहा था कि रहो इन्वेस्टेड, लेकिन रुकने के लिए स्कीम के अंदर लोग तैयार नहीं है। तो जब रुकेंगे नहीं लोग स्कीम के अंदर तो फिर पैसा कैसे बनेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में हमें दिखता है कि स्कीम ने तो अच्छा रिटर्न दिया लेकिन इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? कि जैसे स्कीम ने अगर 20 सालों में मान लो 25% का भी रिटर्न दे दिया, लेकिन वो जो 25% का रिटर्न है वो सीधा इस तरीके से नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे करके जाता है। तो किसी एक साल के फेज में रिटर्न निगेटिव में भी चला जाता है, किसी एक साल के फेज में 5% का भी रिटर्न रहता है, और किसी एक साल के फेज में 50% का भी रिटर्न रहता है, और तभी वो एवरेज बनता है 20% या 22% का रिटर्न। तो जब 50% का रिटर्न रहता है तो इन्वेस्टर दौड़ के स्कीम के पास आते हैं, और जिस साल निगेटिव तो छोड़ो 10% का भी रिटर्न रहता है, इन्वेस्टर दौड़ के भाग जाते हैं। इस कारण से जो लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न रहता है उसका फायदा इन्वेस्टर नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हो, फंड टू फंड जंप कर रहे हो, तो बंद कर दो जंप करना, जब तक कि एकदम स्कीम डेड नहीं हो जाती। आपको समझ में ही नहीं आती स्कीम की यहाँ पे फंड मैनेजर कर ही क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि फंड मैनेजर क्या कर रहा है। अरे कुछ नहीं समझ में आता है तो जिस स्कीम से आपको परेशानी हो रही है उनके जो फंड मैनेजर है उनका 1-2 आर्टिकल पढ़ लो जाके, उनका इंटरव्यू देख लो जाके। इतना तो आप कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है फंड हाउस के अंदर। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।